हाँ भाई, पढ़ा है कुछ की नहीं? मजाक कर रही थी। मैं हूँ आकांक्षा, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं कि नहीं है? खा पी कर आए हैं? भाई फटाफट ये चैप्टर को निपटाते हैं क्योंकि इसमें कुछ इतना है ही नहीं, है ना। लेकिन जल्दी जल्दी से सुन लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, साइंस क्या होती है देख लेते हैं, फिर हम आगे के बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, है ना। देखिए, सो क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, यानी कि बोल सकते हैं चुल, है ना। क्या होती है ये? सो यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा एक छोटा सा सीड होता है और वो इतना बड़ा प्लांट बन जाता है ना। एक छोटा सा क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है। छोटा सा कैटरपिलर होता है, वो बटरफ्लाई बन जाता है और उड़ जाता है ना। और क्या होता है, और छोटे छोटे हम भी तो छोटे छोटे से होते हैं और फिर हम इतने बड़े बन जाते हैं, है ना। ऐसे ही गाय, भैंस, बच्चे और किस किस के बच्चे, जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके छोटे छोटे पहले बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। कैसे वो ग्रो हो जाते हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है साइंस। देखिए, how do these plants and animals grow? Of course, to grow we need food. खाना खाने की ज़रूरत है। आप कैसे बड़े होगे? आप खाना खाने से बड़े होगे, लेकिन कैसा खाना? हेल्दी खाना। अगर हेल्दीली बड़ा होना है, ताकतवर बनना है, हाइट अच्छी चाहिए, स्किन अच्छी चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, है ना, और लड़कियों को ब्यूटीफुल सा दिखना है तो हेल्दी हेल्दी खाएंगी तो ही प्रिटी प्रिटी दिखेंगी, है ना। और अगर लड़कों को बढ़िया मसल्स चाहिए तो भाई खूब सारा हेल्दी हेल्दी खाना, न्यूट्रिशन खाना है, प्रोटीन खाना है, विटामिन, मिनरल, ये सब पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर में, है ना। अभी ज़्यादा नहीं आपको पका रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है। ऑफ कोर्स हम क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। मतलब क्या है? आहा, ललचा देने वाला। मतलब कुछ भी हम देख रहे हैं ना टेस्टी सा दिखने वाला, लार टपक जाती है। देखिए पीछे, ओहो आ रहा है ना, मतलब मन में एकदम मतलब खा लें, क्या बढ़िया सा लग रहा है, एकदम टेस्टी सा। ओहो, ये मतलब सरसों का साग, मक्के की रोटी, साउथ इंडियन खाना भी बढ़िया लगता है। लिट्टी चोखा आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, हाँ क्या लिट्टी चोखा है मेरे ख्याल से ये। और यहाँ पर आपके पास एक मिक्स पूरा फूड है, डिलीशियस दिख रहा है ना। लेकिन आपको पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा डिलीशियस दिखता होगा, वो भी होता है लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है ना, वो अनहेल्दी होता है। खा सकते हैं वो लेकिन कभी कभी, ठीक है। ये नहीं बोलना मम्मा को जाके कि मैम ने कहा है, मैम ने नहीं कहा है। चलिए देखते हैं। Have you ever run and jumped in a puddle where it rain? भाई कभी आप कूदे हैं जब बारिश हो रही होती है? मैं तो बड़ा छप छप छपाक करके जाती थी, स्कूल से आती थी, बारिश होती थी, मेरा मन होता था भीगते हुए जाऊं। मतलब ही नहीं है, बैग गीला होगा, बुक गीली हो, कोई बात नहीं भाई, गीले होके भीग के जाएंगे, कूदा कादी करते हुए जाएंगे, छप छपाक करेंगे। आप भी करते होंगे, मज़ा बड़ा आता है। बारिश हो जाए तो अलग ही मज़ा, मौसम देखने का बड़ा मन करता है। स्कूल में बैठे हैं तो बाहर ही देखना है, खिड़की से ही बाहर देखना है, बाहर ही ले जाओ कोई हमें, है ना। पढ़ाई का मन ही नहीं होता तब तो भाई आप सोचते होंगे इतनी सारी बारिश हो गई है तो ये पानी तो जो है क्या है, पानी भरे जा रहा है, ठीक है, लेकिन यूज़ भी हो रहा है, ठीक है। तो पानी जो है मतलब फिर भी उतना ही कैसे है? क्योंकि वाटर साइकिल की वजह से। वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल मतलब सारा पानी रिवर्स साइकिल में एक पूरा एक साइकिल के हिसाब से चलता है। जैसे कि बारिश हुई, वो गिरी, नदी ग्राउंड वाटर में भरी, फिर वहां से वो यूज होता है, फिर वो भाप बन के सन की जब सूरज आता है वो भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो वापस बारिश बन के बादल से नीचे आ जाता है। ऐसे ही पूरा साइकिल ये चलता रहता है ना। चलिए अब देखिए, हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज बिकम आइस? जब हम जाते हैं, हमें इसमें भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को चुल होती है, खुद बिन बात बर्फ जमा देते हैं। आइसक्रीम बनानी है, कुछ ना कुछ डाल दिया, जमा दिया, है ना। तो जम जाती है क्या? वाटर, पानी जो है वो फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है। व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल, जब हम उसको बॉयल करते हैं वो स्टीम बन जाता है, ऐसे भाप निकलने लग जाती है ना। मम्मी अगर पानी बॉईल करें, कुछ बॉईल करें, उसमें से ऐसे भाप निकल के जा रही होती है, खाना बना रही होती है तो खुशबू आ रही होती है नाक में, मम्मी क्या बनाया है यार, भूख लग गई बहुत तेज़, पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले खा लेते हैं, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ज़्यादा और एक और होता है बॉइलिंग कर रहे हैं हम तो इतना गर्म भी तो हो गया है,
ठीक है, गर्म पानी या फिर स्टीम या फिर बर्फ, ये क्या है, ये एक पानी के ही 3 तरीके के स्टेट्स या रूप बोल सकते हैं हम, रूप है, पानी ही है, ये भी पानी है, ये भी पानी ही है और वो भी पानी ही है, लेकिन ये उनकी स्टेट्स है, टाइप्स है, तरह तरह की इनकी वैरायटी मान लो, कुछ भी मान लो होती हैं, ठीक है। तो ये भी हम आगे जाके डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बता रही हूँ, ठीक है। सो आगे देखिए, देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हमारे आसपास, पेपर वी राइट ऑन, मेटल की, प्लास्टिक रबर, रबर इरेजर, इन अ बॉक्स, मैग्नेट होती है, ठीक है, जो बॉक्स को क्लोज रखती है, जो वो बॉक्सेस आते हैं आपके, क्या कहते हैं, पेंसिल बॉक्स वगैरह मैग्नेट के थ्रू अभी बंद खुलते हैं ना, हाँ, तो उसके अलावा कपड़े हम जो पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एक कप होता है जिसमें हम मिल्क पीते हैं, मिल्क जो हम पीते हैं, ये सारी ही चीजें जो हैं किस चीज से बनी हुई हैं, ठीक है। आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो हाँ, ये सारी चीजें डिफरेंट मटेरियल से बनी है। रबड़ जो है वो रबर प्लांट से निकाला जाता है रबर, और उससे बनाया जाता है ना, और उसमें भी हार्ड सॉफ्ट रबर की वैरायटी होती है, उसमें कुछ मिक्स किया जाता है। तो इन सब का जो मटेरियल होता है, यानी जो मेन इंग्रेडिएंट है, फिर जो मटेरियल है मतलब वो अलग अलग होता है। मेटल जो होता है वो कितना हार्ड होता है ना, आयरन, कॉपर, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। और साथ ही साथ जिससे वो कप्स बनते हैं वो कैसा होता है, मिट्टी टाइप का होता है, नीचे गिरा टूट गया, है ना। तो सब में क्या है, हर चीज अलग अलग मटेरियल से बन रही है ना। तो यही इसका जवाब है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, कैसे, जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब बताया जाएगा कि कैसे ये एक दूसरे से अलग अलग है और कैसे इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या तरीके के मटेरियल होते हैं, देखिए पेपर हम लिख रहे हैं, ये चाबी है, ये प्लास्टिक रूलर है, ये कपड़े हम पहनते हैं, ये रबड़ हो गई, ये हो गया हमारा मिल्क का ग्लास, यहाँ पर बच्ची पी रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग तरीके से। कपड़े जो भी हमने ये पहने हुए हैं ये एक अलग मटेरियल से, इनमें भी फैब्रिक की वैरायटी होती है, कुछ कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक होता है, नायलॉन, ये वो बहुत कुछ होता है ना। अब देखिए, वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द थिंग्स बियॉन्ड द सन, मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स। अब देखिए, सन है, मून है, इतने सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, सन, मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या हिस्सा है, ये सवाल आता है ना मन में, ये सब साइंस है, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू। अगर आपका पेन लिखते लिखते जो है चल नहीं रहा है तो आप क्या करोगे भाई। कुछ तो बच्चे फेंक देते हैं, सिंपल, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो खोलते हैं, ठीक है, चुल होती है उनको, वो खोलते हैं, देखते हैं कि इंक तो इसमें है, वापस डालते हैं, झटकते हैं, फिर लिखते हैं, चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या था, उन्हें क्या लग रहा है कि अच्छा इंक तो इसमें है, लगता है वो सूख गई है या तो रुक गई है, कुछ तो हो गया, मैं ऐसे करता हूँ चल जाएगा, तो वो चल जाता है ना। ये मैंने क्या किया, ये सॉल्यूशन निकाल लिया, है ना, क्यूरियोसिटी थी क्योंकि, तो सॉल्व की और जवाब भी मिल गया। What would you ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that ink finished, है ना। आप तो ये गैस कर सकते हो कि इंक फिनिश हो गई, या फिर खोलकर देखोगे कि फिनिश हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है तो झटकेंगे और फिर से लिखना चालू कर देंगे। ये देखिए, अब दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, इसी तरीके से साइंस जो है वर्क करती है। अगर पेंसिल है, निब टूट गई है, दिमाग में क्या आता है, फटाफट शार्पनर लेते हैं, छील लेते हैं, फिर से वो जो है निब आ जाती है ना। सो ऐसे हमारा दिमाग भी काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये भी एक एग्जाम्पल क्या है, किस चीज का, साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कोई दाल बन रही है, देखा है कभी कुकर में से वो कुछ पानी बाहर निकल जाता है ना,
बल्ब लगा रहा है कोई, तो वो बल्ब कैसे लगा रहा है और वो कैसे जल जा रहा है, ठीक है। अब कोई जो साइकिल वगैरह रिपेयर करते हैं, अगर पंचर हो गया आपकी कभी साइकिल में, आप जाते हो ना पंचर लगवाने, वो ट्यूब बाहर निकालते हैं, पानी में डालते हैं, चेक करते हैं कहाँ होल है, फिर पंचर लगाते हैं। तो ये पूरी चीज़ क्या है, ये भी क्या है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है ना। सो माय फ्रेंड्स, अब अगला यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ आप ही की तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको क्यूरियोसिटी जागी हुई है, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही उन्होंने कुछ पानी का ग्लास ले लिया और उसमें उन्होंने कुछ पत्थर या शायद कुछ ग्रेन्स डाल दिए हैं और वो देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कभी कभी क्या होता है, अकेले हमें सवाल नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको भी अकेले हर चीज़ का सवाल नहीं मिल सकता ना। आप किसी से या तो पूछोगे या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि ऐसा ऐसा है, तुमको पता है, उसको बोलेगा नहीं मुझे भी नहीं पता। तो आप साथ मिलकर सोचेंगे, बैठेंगे और जानेंगे, डिस्कवरी करेंगे, तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। ऐसा होता है, मैं भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेती हूँ और उनसे पूछती हूँ भाई क्या किया जाए, तो वो भी मेरी मदद करते हैं ज़िंदगी में, तो आप भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आखिरी चीज़ क्या बताई हुई है बुक में, एक लास्ट पिक्चर आपको दी हुई होगी, बढ़िया सी बारिश हो रही है, अमेजिंग सा वेदर है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, मज़ा कर रहे हैं एकदम, मतलब ठीक है। तो एवरी चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, खुशी खुशी हम एक्सप्लोर करते हैं, यही है एक्चुअल साइंस, ठीक है। Enjoy your scientific journey, keep exploring, never stop wondering about the amazing mysteries। मतलब कभी भी ना, आप कितने भी बड़े हो जाएं, कभी भी आपको खत्म नहीं करनी है ये क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि साइंस के बारे में आप तो बहुत जान गए, अब और नहीं जाना, ऐसे कभी भी खुद को नहीं बनाना है, हमेशा बढ़ती चली जाएगी और नई नई चीज़ों को जानते रहिए, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसी डिस्कवरी है ना, एक्सप्लोर करते रहिए खुशी खुशी, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आया करेगा और आपको भी लगेगा अरे मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हो गई, तो आप भी जाओगे ना कहीं, कोई आपके कजन्स होंगे, भाई बहन होंगे, तो मेरे को पता है, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ, ऐसे होता है ना, मज़ा आ जाता है ना। फिर मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है जब मैं ऐसे बताती हूँ। पूरा जो यूनिवर्स है उसके बारे में हमेशा मिस्ट्रीज जो होती है, वंडरफुल होती है, वो जानते रहिए, ठीक है। और आप भी ऐसे बारिश आए तो भाई नहा लीजिए, चलता है, एक आध दो बार नहा लीजिए, मम्मी अगर डांटें, हाँ अगर देखिए तबीयत खराब है तो नहीं करना है, अदरवाइज बारिश आए नहाना तो मुझे भी खूब पसंद है, उछल कूद करिए, एंजॉय करिए, दोस्तों के साथ बैठिए, खाइए, हेल्दी खाइए पिए, और यहाँ आइए, पढ़ाई भी करनी है भाई, सब कुछ करना है, खेल कूद करना है और दोस्तों के साथ बैठना है, ठीक है, खाना खाना है, पढ़ाई भी करनी है क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और अगला चैप्टर होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है, आप स्किप नहीं करिएगा, ज़रूर उसे देखिएगा, अच्छे से आपको समझ आएगा, मैं डिटेल में हर चीज़ बताऊंगी और मज़े करते करते उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो माय लवलीज, अभी के लिए यहीं तक था, अब हम पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर, ठीक है। बाय बाय।